हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 1 क्लोरोप्रोपेन एवं 2 क्लोरोप्रोपेन के मिश्रण को जब एल्कोहलिक KOH के साथ उपचारित किया जाता है तो प्राप्त होता है। विकल्प ए प्रोपोनिन, विकल्प बी प्रोपटूइन, विकल्प सी प्रोपवनिन एवं प्रोपटूइन का मिश्रण और विकल्प डी प्रोपेनॉल। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पर समझें कि जब हम एल्कोहलिक KOH की बात कर रहे होते हैं, एल्कोहलिक KOH, तो ये क्या करता है? ये करता है हाइड्रो विहाइड्रो हेलोजनीकरण। विहाइड्रो हेलोजनीकरण किस प्रकार से करता है? तो देखिए यहाँ पर पहले मैकेनिज्म को समझे। मान लीजिए हमारे पास में CH3 CH2 Cl यहाँ पर उपस्थित है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब हम एल्कोहलिक KOH की क्रिया करते हैं, एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक KOH में क्या होगा? जो हमारे पास में एल्कोहलिक KOH है, ये यहाँ पर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को विलोपित करेगा। यानी कि देखिए यहाँ पर किस प्रकार से विक्रिया होगी। ये हमारे पास में 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन हम यहाँ पर लगा दें, तो अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही होगी? यहाँ पर ये यहाँ पर ये हो जाएगा Cl, ये हमारे पास में अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया। तो अब जो यहाँ पर बीटा कार्बन है, ये जो एल्कोहलिक KOH है, इसमें से जो OH माइनस होगा, ये OH माइनस क्या करेगा? ये यहाँ से इस H प्लस को निष्कासित करेगा। तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जा रहे होंगे, और जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, तो यहाँ से जो है Cl माइनस निष्कासित हो रहा होगा। और Cl माइनस किस रूप में निष्कासित होगा? यहाँ पर जो Cl माइनस है, ये पोटेशियम प्लस बचेगा यहाँ पर K प्लस, तो K प्लस के साथ में Cl माइनस यहाँ पर निष्कासित हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस साथ में यहाँ पर बन गया KCl और प्लस जल, ये हमें प्राप्त हो गया। अब हमें दिया क्या गया है? 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ पर देखें, 1 क्लोरोप्रोपेन की बात करें, 1 क्लोरोप्रोपेन, तो ये क्या होगा? CH3 CH2 CH2 Cl, ये हमारे पास में 1 क्लोरोप्रोपेन हो गया। अब 1 क्लोरोप्रोपेन पर हम जब क्रिया करेंगे एल्कोहलिक KOH की, एल्कोहलिक एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक KOH की क्रिया किस प्रकार से होगी? तो ये यहाँ पर बीटा कार्बन पर अटैक करेगा, जो OH माइनस होगा वो बीटा कार्बन पर अटैक करेगा, और बीटा कार्बन पर अटैक करेगा तो यहाँ से ये हाइड्रोजन को निष्कासित कर रहा होगा। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास में हाइड्रोजन है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन को निष्कासित करेगा, और यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे इस वाले कार्बन की तरफ, तो यहाँ से जो Cl माइनस होगा ये निष्कासित होगा। तो अब हमारे पास में क्या बन गया? यहाँ पर ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास में बन गया, और साथ में क्या बन गया? KCl प्लस H2O। दूसरा देखिए यहाँ पर, दूसरा हमारे पास में क्या है? दूसरा हमारे पास में दिया गया है 2 क्लोरोप्रोपेन। अब 2 क्लोरोप्रोपेन क्या होता है? तो 2 क्लोरोप्रोपेन की संरचना कुछ इस प्रकार से होगी, CH3 CH Cl CH3, ये इसकी संरचना होगी। अब इस पर जब एल्कोहलिक KOH क्रिया करेगा, एल्कोहलिक KOH, तो यहाँ से OH माइनस निष्कासित होगा, और OH माइनस क्या करेगा? बीटा कार्बन कौन सा है? एक बीटा कार्बन ये है, एक बीटा कार्बन ये, अब दोनों समान है, तो यदि इधर से निकालेंगे हाइड्रोजन तो भी वही प्रोडक्ट बनेगा, और इधर से निकालेंगे हाइड्रोजन तब भी वही प्रोडक्ट बनेगा। तो हम कहीं से भी हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं बीटा कार्बन से। तो मान लीजिए जैसे हम इस वाले कार्बन पर क्रिया करवाएं, ये हाइड्रोजन, तो हमारे पास में क्या होगा कि ये OH माइनस यहाँ से इस H प्लस को निष्कासित करेगा, तो यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, तो अब ये क्या बना लेगा? CH3, यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो यहाँ से Cl माइनस निष्कासित होगा KCl के साथ, तो ये बनाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O। तो अब हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बना? ये हो गया प्रोप वन इन, और दूसरा हमारे पास में क्या हो गया? दूसरा हमारे पास में यहाँ पर ये भी प्रोप 1 इन है, प्रोप 1 इन, क्योंकि प्रोप 2 इन जैसा तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पे प्रोप 1 इन ही होगा, क्योंकि हम एक नंबर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास में डबल मल्टीपल बॉन्ड होता है उसको हम कम नंबर देते हैं, तो ये हमारे पास में प्रोप 1 इन होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सही विकल्प यहाँ पर होगा वो होगा विकल्प ए, प्रोप 1 इन, ये हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।